जय जिनेन, माँ की रसोई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि फेस्टिव सीजन आने वाला है और तरह-तरह की मिठाइयाँ आपके घर पर बनेंगी, तो आज एक और बहुत टेस्टी सी मिठाई जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और मैंने उसके बहुत कुछ चीज़ें घर पर ही, जिस तरह से खोया भी मैंने आज इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये खोया भी मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप चाहें तो मार्केट से लाकर भी बना सकते हैं, लेकिन इस समय जब फेस्टिव सीजन आता है, तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा, नकली मावा, नकली मिठाइयाँ पकड़ी जाती हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप जब भी कोई भी चीज़ बनाएँ तो कोशिश अपना यही कि घर पर ही हम शुद्धता से बनाएँ। तो आज की जो हमारी मिठाई होने वाली है, वो बहुत टेस्टी है और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे नारियल का चूरा। तो वो नारियल का चूरा का भी एक फ़ायदा है, जैसे किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं, जैसे कि लीवर से रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो उसमें जो नारियल होता है वो बहुत बेनिफिट देने वाला होता है। तो इस तरह से जो आज हमारी मिठाई होगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हम कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा खाते हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी फ़ायदा करे। तो आज इसी तरह की मिठाई को बनाने के लिए ये लिया है मैंने। लगभग ये मैंने 1 किलो दूध के साथ ये मावा तैयार किया है। अगर आप चाहें या आपको शुद्ध मावा मिल रहा हो मार्केट में, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये कटोरी के मेज़रमेंट से लगभग 1 कटोरी हमारा खोया निकला हुआ है, और इसके अंदर अब हमें ऐड करनी है 1 ही कटोरी चीनी। तो ये हमारा मावा मैंने जब तैयार किया था, तो मैंने इसे हल्का-सा गीला, यानी एकदम ड्राई नहीं किया है, क्योंकि हमें इसी कंसिस्टेंसी को वापस से लाना पड़ेगा, इसलिए। अब ये जो हमारा 1 कटोरी मावा है, उसी के अकॉर्डिंग आप जितना मीठा फीका चाना बनाना चाहें, तो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये 1 कटोरी हम ये चीनी ले रहे हैं, इसी के अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए। और अब हम इसे जिस तरह से खोया का हम कुंदा बनाते हैं, उस तरह से हम इसे अपनी चीनी को मेल्ट होने तक इसे इसी तरह से पकाएँगे, और आप देखेंगे कि जब ये हमारा खोया पक रहा होगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी लिक्विड हो जाएगी। ये देखिए, अभी आपको पकाते-पकाते ही ये लिक्विड होना शुरू हो गया है। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि हमें इसे इसी तरह से चीनी के साथ हमें इसकी भुनाई करनी है खोए की। तो एक बहुत-बहुत सौंधा-सा जो टेस्ट आता है, उस तरह का टेस्ट आएगा। ये देखिए, मावा को कुछ भूनते-भूनते आप देख रहे होंगे चीनी के साथ हम भूनेंगे, तो इसका एक रवीला सा टेक्सचर आएगा, और एक बहुत प्यारी सौंधी-सौंधी, जो आपने पुराने मिठाइयों की दुकान पर से कभी मिठाई ली होगी, तो ये इस तरह का। मैं तो बचपन में ये इस तरह से, मैं एक आपको बचपन की चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मेरी माँ कुंदा लगाती थी, तो मैं हमेशा ही इस तरह से प्लेट लेकर, यानी मुझे बस इसी तरह की गरम कंसिस्टेंसी वाला मतलब कुंदा पसंद था। तो इसे हम लोग कुंदा बोला जाता है हमारी बुंदेलखंडी भाषा में। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसी तरह से ये देखिए, अब बहुत अच्छे से ये पहले से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी भी हो गई है, और थोड़ा-सा आपको कलर भी ब्राउनिश दिख रहा होगा। बस हमें इसी कंसिस्टेंसी का ये चाहिए है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, जैसे कि हमारा जो खोया है किनारों से अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है, यानी जैसे आप अभी चिपक रहा था, अब ये चिपक नहीं रहा है, बस कुछ इसी तरह का। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे प्योर नारियल के फ्लेवर के साथ बनाना चाह रही हूँ। तो लगभग 1 कटोरी ये नारियल का बुरादा है, जो हमने 1 कटोरी से भी थोड़ा कम लिया है, और इसको आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ये देखिए। और हल्का-सा ही हम इसे चलाते हुए मिलाएँगे। अभी मैंने 1 कटोरी से कम लिया है, अभी मैं थोड़ा-सा नारियल का बुरादा इसके अंदर और ऐड करूँगी। ये देखिए, इस तरह से लगभग आधा कटोरी नारियल का बुरादा अभी हमारी बर्फी के अंदर और ऐड हुआ। ये आपके खोए की कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका खोया, जैसे मेरा खोया थोड़ा-सा गीला था, क्योंकि मैंने घर पर ही तैयार किया था, और इसमें मैं थोड़ा-सा आधा कटोरी और ऐड करूँगी नारियल का चूरा। ये देखिए, इस तरह से आधा कटोरी नारियल का चूरा और ऐड किया, तो लगभग 1 कटोरी नारियल का चूरा हमारा ऐड हो गया है। तो आपको इसकी जो मेज़रमेंट है, वो समझ में आया होगा कि हमने 1 कटोरी शक्कर ली है, 1 कटोरी खोया लिया है, और लगभग 1 कटोरी ही ये नारियल का चूरा। अब हम इसे लेकर इसी तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए कुछ हमारे खोए की कंसिस्टेंसी बस हमें इस तरह से, अब हमारा ये खोया जो है और नारियल का ये सेट होने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम एक प्लेट पर ग्रीस लगाकर इसे सेट करने के लिए रखेंगे। अब ये हमने एक इस तरह का टिन, आप चाहें तो आपके पास जो भी टिन हो उस पर इस तरह से थोड़ा सा घी के कुछ ड्रॉप्स हम डाल देंगे। वैसे तो अगर आप ना भी लगाएं, क्योंकि हमारा नारियल का चूरा इसके अंदर ऐड है, तो उसमें ही आपको थोड़ा सा चूरे से ही आपको बहुत अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा आपकी बर्फी के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है नारियल के अंदर इस तरह से। तो ये हमने अपनी सारी प्लेट को ग्रीस कर लिया है और ये बहुत जल्दी से बर्फी बनकर तैयार होती है और सेट भी बहुत जल्दी हो जाती है। आपको ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए, और आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे फ्लैटन करके एक सा शेप दे लेंगे। तो ये देखिए कुछ हमारी बर्फी, इसकी थिकनेस इतनी रखी है मैंने, आप चाहें तो इसे पतला मोटा या जैसे भी आपको बनाना हो आप उस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया है और ये बहुत ही रवेदार और टेस्टी बर्फी बनती है। और अगर आपके पास कभी खोया नहीं है तो अगर आप इस तरह की बर्फी को बनाना चाहें तो उसका भी एक टेक्निक है कि आप सबसे पहले चाशनी बना लें और उस चाशनी के अंदर मिल्क पाउडर, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी आपको लेनी है चीनी और आधा कटोरी पानी के साथ उसको मेल्ट करके इसके बाद आप नारियल का बुरादा डालकर और इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। और ये बर्फी लगभग आधा घंटे के अंदर में ही सेट हो जाएगी। तो मैं आपको इसके पीसेस भी कट करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए कुछ भी बादाम या पिस्ता डालें। मैं थोड़ी सी गार्निशिंग में पिस्ता ऐड कर रही हूँ। इस तरह से थोड़े से पिस्ते इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी यूज कर बना सकते हैं। और मैं थोड़ा और इसे हेल्दी या कोई और भी नट्स आप चाहें तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा डैप डैप करके इस तरह से सेट कर दें। तो ये आपके पिस्ते भी बहुत अच्छे से इसी के अंदर अभी गीले में ही सेट करेंगे इस तरह से, तो ये पिस्ते भी सेट हो जाएंगे। और हल्का सा इसी तरह से हाथ से आप इसे दबा दें। तो देखा आपने कि कितना आसान तरीका है हमारा, जिससे कि आपने बनाना भी सीखा और हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने सारी चीजें घर पर ही तैयार की हैं। तो आप इस तरह से बनाएं और अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसके जो ये ठंडा होने के बाद पीसेस भी कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके स्क्वायर पीसेस में कट कर लेते हैं। आप इसे जिस पीस तरह से भी चाहें उस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैं इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये पीस बनकर तैयार है और ये मैं आपको पीस दिखाना चाहूँगी, इसकी थिकनेस, और बहुत प्यारी सी हमारी ये बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो इस तरह से तैयार हमारी बर्फ़ी, इसे किसी भी फेस्टिवल पर बनाएं, एंजॉय करें। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल माँ की रसोई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।